हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम आपके सामने लेके आए हैं एक वैकेंसी, राइट। अभी जो लोग टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं कि भाई कहीं तो आ जाए, है ना, तो ये बेसिकली आप लोगों की समग्र शिक्षा चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर, ये आप लोगों की प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज हैं जो कि चंडीगढ़ में आप लोगों ने टीचर बनना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर देते हो तो चंडीगढ़ में आप लोगों को प्राइमरी टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। तो ये बेसिकली देखिए सभी के लिए है, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो हम इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो आपको इधर उधर थोड़ा सा भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, देखो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब यहीं से क्लियर हो जाएंगे। स्टिल आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, आप लोग इजीली अपना डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो बेसिकली 15 सितंबर यानी कि आज से, क्योंकि मैं इस वीडियो को आज ही बना रही हूँ तो आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 सितंबर से। उसके बाद अगर हम इसके क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर, है ना, 6 अक्टूबर को इसका लास्ट क्लोजिंग है। तो उससे पहले पहले आपने अपने फॉर्म को फिल कर देना है। और वैसे भी, और अगर हम इसकी फ़ी, मतलब जो लास्ट डेट होती है ना फ़ी सबमिशन की, वो है बेसिकली 10 अक्टूबर है। लेकिन आप कोशिश करो भाई, देखो एंड में बिल्कुल फॉर्म मत फिल किया कीजिए, क्योंकि हमेशा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, साइट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि साइट बिजी है, ये है वो है। तो जिसको भी बेसिकली इंटरेस्टेड है जो भी, तो वो अपने फॉर्म को पहले ही भरें, है ना। अब देखो इसके अंदर ना जो भी चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं वो तो भाई बिल्कुल भर दो, है ना, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि वहीं पे सारी वैकेंसीज। और जो भी इंटरेस्टेड हैं तो बढ़िया, अपना मस्त सिटी में आपको जाने का मौका मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल आपकी 158 पोस्ट हैं। जैसे दिल्ली के निकलते हैं ना, दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। इसी तरीके से चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे आपको ऑब्वियस ही बात है, अगर आप टीचर्स बनेंगे तो आपको फैसिलिटीज़ वगैरह भी सब देंगे, हर एक चीज़ अच्छी से होती है, क्योंकि अच्छी जगह का, अच्छी माहौल का एक अलग ही फ़र्क पड़ता है हर चीज़ पे, है ना। सो चलिए अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 158 है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये जो आपकी बेसिकली पोस्ट है ना, ये जो आपको, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है ना। अगर आप सोच रहे हो परमानेंट है तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होते हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं जाके टाइम के साथ चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। तो ऐसा नहीं है कभी आप सोचोगे 1-2 साल ही पढ़ाएंगे फिर निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। और यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको कितना अमाउंट ये लोग देने वाले, तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि भाई 29,200 रुपये आपके बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है। बाकी वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होंगे, ठीक है, डिक्रीज तो होते नहीं है, बढ़ेंगे ही जैसा भी उनका रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हम पोस्ट नेम की बात करते हैं तो देखो ये JBT है ना, जो भी आपकी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होती है, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए बेसिकली वैकेंसी है, जो कि क्लास 1 से लेके 5th तक पढ़ाते हैं। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 75 सीट्स हैं। OBC के अंदर 41 है, SC के अंदर 26 है, EWS के अंदर 16 है, और जो PWD कुछ यहाँ पे इन्होंने रिजर्व भी करा उनके लिए बेसिकली 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस की कि भाई क्या क्या इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखो सबसे पहले भैया ग्रेजुएट हो, ठीक है, DLED वाले स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएट हो। और जो देखो DLED, जो भी बच्चे DLED किए हुए हैं उनका 2 साल से कम वाला नहीं चलेगा। जो भी उनका डिप्लोमा है वो 2 साल से कम वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट, DLED और साथ में CTET लेवल 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिए। पहला तो आपका ये वाली क्वालिफिकेशन है जो कि असेंशियल है ना, बहुत ज़रूरी है, मतलब ये होना चाहिए। और इसके बाद दूसरी है या तो ये हो, या इसके अलावा भैया ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। किसके लिए, जो बेसिकली BEd वाले स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, या फिर आपका साथ में BEd हो और साथ में आपका CTET का 1 लेवल क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको एक एज लिमिट बता देती हूँ कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखो इसकी एज लिमिट कुछ ऐसे है कि भाई मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। इसके अलावा जो भी आपको एजेस के अंदर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो एज पर जो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मतलब जो भी चंडीगढ़ गवर्नमेंट के जो भी अपने वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जैसे वही SC को 5 ईयर्स का होता है ना, OBC को वही 3 ईयर्स का होता है। तो इसी तरीके से आपके रिलैक्सेशन रहना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आती है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की। भाई एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, आप लोग ध्यान से सुनना, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे।
देखो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से पहले तो मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट ही होना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ इस आप रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे और आप लोगों की जॉब लग जानी है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न अब बात करते हैं। देखो टोटल क्वेश्चंस आपसे 150 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 150 रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहना है। टाइम आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा, और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करती हूँ तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक रिटन टेस्ट के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होना है। अगेन बोल रही हूँ, इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक और चीज़ है, आपका जो एग्जाम है उसके अंदर आप सभी कैंडिडेट्स को 40% लाना तो मस्ट है, ठीक है। 40% तो लाना ही है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि देखो रिटन टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होना है, तो आप समझ जाइए। और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता ही है ना। चलो अब हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भाई सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, क्या क्या आपने पढ़ना है, कितने मार्क्स आएगा, तो वो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस आपकी आनी है, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आप लोगों की रीजनिंग आनी है, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आपका वही अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें भी आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आपका आईसीटी, ठीक है, जो कंप्यूटर वगैरह आता है, उसमें भी आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आपका मैथ्स, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। और साथ में आपका सोशल साइंस, जिसमें भी आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा अभी यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भैया पंजाबी लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे, हिंदी लैंग्वेज से भी आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो टोटल कितना होता है? 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है, मोटा मोटा समझ में आया यहाँ तक आपको? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है, ये वाली सारी चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका मैथ्स रहेगा, जो आपका जनरल साइंस रहेगा, जो आपका सोशल साइंस रहेगा, और जो आपकी लैंग्वेजेस हैं पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारा आपका 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट होता है ना कि भाई 12 तक का पढ़ना है या 10 तक का पढ़ना है, तो सीधा सीधा लिखा है कि भैया क्लास 10 तक का आपने यहाँ पे पढ़ना है इसको, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। अब आता है कि भैया जो आपका पेपर रहेगा वो बेसिकली किस लैंग्वेज में रहेगा, है ना, क्योंकि कोई एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम आता है, बट ये बेसिकली आप लोगों का बाइलिंगुअल रहना है, यानी कि हिंदी इंग्लिश बोथ, है ना। अब जो स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में, मान लीजिए जब वो फॉर्म फिल करेंगे, उन्होंने मान लीजिए अपना मीडियम पंजाबी रखा, तो उनका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और पंजाबी में आएगा, ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेजेस हैं। और जो भी आप लोगों पे डिपेंड करता है आपने किस लैंग्वेज में देना है, तो आपका जो मीडियम है वो बेसिकली दोनों रहना है, इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अच्छा एज लिमिट की बात हो गई है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट है कि भैया आपका जो पेपर है वो 31 अक्टूबर को है ना, पेपर भी आने वाला है तो अब जो भी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चंडीगढ़ वाले तो बिल्कुल भरो भाई। इसके अलावा जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से वैकेंसीज वगैरह का वेट कर रहे हैं, तो भाई एग्जाम देने में तो कुछ नहीं जाता है ना, एग्जाम्स तो आप लोग दे सकते हो। तो बाकी जो भी इंटरेस्टेड है अपने इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, और फिल करना है तो आपको टाइम से फिल करना है, ठीक है, लास्ट डेट से पहले कर दीजिए, है ना। और फिर 31 अक्टूबर का एग्जाम भी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। और देखिए इसके अलावा भाई जो स्टूडेंट्स न्यू है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।